हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपने डिमांड किए थे एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न का, मतलब कि क्वेश्चन लेकर आइए चैप्टर बाई चैप्टर। तब मैंने क्या किए हैं ना, चैप्टर बाई चैप्टर और इसका प्ले लिस्ट में स्पेशल बनाकर एनसीईआरटी के प्रश्न आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ। ये क्लास आपका 10th के लिए बहुत उपयोगी होगा। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। ये एनसीईआरटी है आपका और ये 4 पॉइंट कितने हैं जी? आपका 3 है। ओके, इसमें क्या क्या बोलता है, क्या क्या क्वेश्चन कर रहा है और इसके मेन हम लोग टॉपिकों के बारे में भी समझेंगे और कहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं ये भी हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। चलिए बिना देरी किए हम लोग अगले अपने प्रश्न को रूप करते हैं। देखिए यहाँ से बोल रहा है कि निम्न के मतलब होता है नीचे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रवृत्ति ज्ञात करें। माने मूलों की प्रवृत्ति का मतलब मूल है या मूल नहीं है, ऐसा। ओके, यदि मूल का अस्तित्व हो तो, यदि इसमें मूल होगा ऐसा बोल रहा है तो ज्ञात कीजिए। क्या करना है? ज्ञात करना है, लेकिन इनके फॉर्मूला के द्वारा ही ज्ञात करना है, जिसको विवेचक का फॉर्मूला हम लोग बोलते हैं। तो देखिए गौर करिएगा आप लोगों के, यहाँ से मैं बताता हूँ मूलों के कुछ प्रवृत्ति का मैं कुछ भूमिका दे देता हूँ आप लोग को। देखिए ये होता है, एगो सूत्र होता है b² - 4ac होता है। अगर ये बराबर 0 होगा तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा ये इसका मूल हमेशा बराबर होगा। क्या होगा जी? बराबर और वास्तविक होगा। क्या होगा जी बाबू? वास्तविक होगा। और इसके लिए को फॉर्मूला आता है -b/2a। अगर ये कर दीजिएगा ओके तो इनके मूल निकल जाते हैं। क्या निकल जाते हैं? मूल निकल जाते हैं। ये फार्मूला नंबर 1। अब देखिए फार्मूला नंबर 2 क्या है? b² - 4ac कर अगर मान जो है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन अगर 0 से छोटा है, यानी 0 से क्या है? छोटा है, तो यानी माइनस में मान आना। 0 के छोटा का मतलब किस में आना? माइनस में आना। जब माइनस में मान आएगा तो हमेशा याद रखिएगा आभासी मतलब मूल नहीं होंगे, मूल नहीं होंगे। सीधा आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर मूल होगा नहीं। ठीक है ना? अब देखिए अगर ये तीसरा जो फॉर्मूला होता है b² - 4ac और ये अगर 0 से 12 है तो याद रखिए ये वास्तविक तो होंगे ही। क्या होंगे? वास्तविक होंगे पर बराबर नहीं होंगे। मूल जो आएगा वो बराबर नहीं आएगा पर वास्तविक होगा। ये 3 को आपका समझिए कि यहाँ से फॉर्मूला निकल रहा है मूलों को जांच करने के लिए। समझ में आया आप लोगों को बात को? ओके, अब देखिए एक फॉर्मूला होता है विवेचक जिसको बोलते हैं। ये होता है आपका x मूल बराबर -b + रिटर्नडट b² - 4ac और बट्टा क्या होता है? 2 है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल देंगे जी? तो वो निकाल देंगे x के वैल्यूज हम निकाल देंगे। किसका निकाल दिया जाएगा? x के वैल्यूज यहाँ पर निकाल दिया जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम सबसे पहले मूल जांचते हैं। तो ये b² और -4ac और बराबर 0 होना चाहिए। तो आप लोग को बताएगा कि ये जो फॉर्मूला होता है a² प्लस bx प्लस c पर बराबर 0 पर डिपेंड रहता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो ध्यान दीजिएगा b के लगे क्या है? -3, तो ये -3 का स्क्वायर हो जाएंगे और -4 गुण a कितना है बाबू? 2 है, तो 2 हो जाएगा गुण b कितना है? 5 है, तो 5 हो जाएगा और बराबर हम लोग 0 पहले देकर चलते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 9 और -5 दूना का 10 और 10 चौके कितना होगा? 40 हो जाएगा बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से हम लोग यदि करेंगे लोग ओके तो कितना हो जाएगा? -31 अब बराबर 0। क्या है? ये बराबर आ रहा है तो नहीं आ रहा है, मतलब ये छोटा है। क्या है जी बाबू? छोटा है। तो जब ये छोटा मान होगा 0 से, तो मैंने क्या बताया कि जब छोटा मान होगा 0 से यहाँ से तो मूल नहीं होगा। तो इसमें लिखिएगा कि नहीं, सीधा बोल दीजिएगा कौन सा? नहीं। इसका आंसर यही हो गया। यहीं तक इसका क्या हो गया? समाप्त। अगर मूल होता तो समझिए ये फॉर्मूला लगाते कब? तो ये असमान के लिए फॉर्मूला लगाए जाते। किन के लिए लगाए जाते हैं? असमान जब मूल हो तो। असमान मूल के लिए आप लोग को बताएं कि -b और 2a लगाकर आप लोग इनका क्या कर सकते हैं? तो मूलक ज्ञात कर सकते हैं। आपको बहुत प्रॉपर तरीका समझ में आया। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न के रूप करते हैं।
अगला हमारा प्रश्न क्या है, देखिए ये रूट को देखकर आपको घबराना नहीं है। क्या देखकर नहीं घबराना है जी? रूट को देखकर आपको घबराना नहीं, यहाँ से बहुत अच्छी तरह से प्रॉपर आप लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ से बोले 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। देखिए ये जो है वो x में रूट नहीं है, ऐसे इतना हम लोग ध्यान देंगे। अब चलिए सबसे पहले हम लोग इसका विवेचक वाला फॉर्मूला लगाएंगे, b² से हम जाँच करेंगे कि मूल है या नहीं है। ओके तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मूल है कि नहीं है। ओके पहले हम लोग यहाँ से फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac होते हैं और बराबर 0। तो अभी हम लोग ये ना लिखेंगे तो अति उत्तम रहेगा, पहले इतना ही यहाँ से जो b² है तो -4 का रूट ये 3 का क्या हो जाएगा g² और -4 गुने a का वैल्यूज है 3 और b का वैल्यूज कितना है 4। ओके अब देखिए अगर हम इसको गुना करें तो 6 का 16 और गुने ये 3 हो जाएगा माइनस ये कितना होगा जी, देखिए ध्यान से ये हो जाएगा 3 थी आपका चाहते हैं 12 और 12 चौका कितना हो जाएगा जी 48 हो जाएगा। अब देखिए 16 48 हो जाएगा और -16 48 यानी कट जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। और जब 0 के बराबर हो जाएगा तो ये वास्तविक तो होगा ही, क्या होगा जी वास्तविक तो होगा ही, पर मूल जो होगा वो बराबर होगा। मूल जो होगा वो कैसा होगा जी बराबर। और बराबर के लिए मैं अभी फॉर्मूला बताया आपको कि -b/2a। तो -b इसमें क्या है जी, तो माइनस देखिए -4 रूट ये 3x है, सॉरी 3 हम लोग बोल सकते हैं, x तो इसका b का है। और आपका समझिए कि 2 तो 2a कितना है जी बाबू a 3 है तो 3 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम लोग वैल्यूज को पता करें तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी 4 और रूट ये क्या होगा 3 और ये 3 दूना क्या हो जाएगा 6। ओके अगर हम काटें यहाँ से तो ये 2 और ये कितना मतलब 3 मतलब कटेंगे। अब इसका हम लोग आंसर मिलाएंगे। ओके ये किस में दे रहा है आपका, ये अगर मान लेते हैं कि अगर परिमेयकरण किया होगा कहीं नीचे रूट लाया होगा तो वो भी हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए एक्चुअली देखा जाए तो 2 और रूट यहाँ पे क्या होगा 3 और बट्टा ये 3 और दोनों मूलक यही हो जाएंगे 2√3 और बट्टा क्या हो जाएगा 3। इसका जो हो जाएंगे आपके क्या हो जाएंगे जी बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके आप लोग बहुत बेहतरीन तरीका से 2 नंबर प्रश्न समझ में, अगर मूल है तो इसका ज्ञात करिए और मूल ना है तो इसको आप लोग ज्ञात ना करिए। ओके समझे, वहाँ पर नहीं लिख दीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर करते हैं। ये नेक्स्ट प्रश्न हमारा 3 नंबर क्या बोल रहा है, ज़्यादा हम लोग ध्यान देंगे 3 नंबर प्रश्नों को। ओके ये 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है सबसे पहले हम लोग विवेचक निकालेंगे। क्या निकालेंगे विवेचक। देखिए विवेचक कैसे निकलेगा, तो ये b² माइनस 4ac करेंगे तो b² की जगह पर हम लोग -6 का स्क्वायर कर देंगे -4 कर देंगे। a का वैल्यूज 2 है तो हम लोग 2 कर देंगे गुने ये कितना कर देंगे 3 कर देंगे। ये जब माइनस हो जाएगा तो 6 के क्या होगा 36 और माइनस ये 3 दूना के 6 हो जाएगा और 6 का क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए जब हम लोग यहाँ से निकालते हैं तो ये 2 हो जाएगा 1 हो जाएगा। 12 आ रहा है जो कि 0 से ज़्यादा है, जो कि 0 से, ये जो 12 है 0 से आपके क्या है ज़्यादा है। जब ज़्यादा होगा तो वास्तविक तो होगा ही, देखिए वास्तविक होगा ही, पर याद रखिएगा मूल बराबर नहीं होगा। क्या नहीं बराबर होगा जी, मूल बराबर नहीं होगा। ये आपका कंसेप्ट है, समझ में आया। अब चलिए अभी इसको हम लोग निकालने के लिए मैंने अभी पढ़ाया आपको कि ऐथी होता है आपका माइनस और प्लस, ये माइनस ये क्या होता है b² माइनस 4ac और बट्टा यहाँ पर 2a होता है। अब हम लोग वैल्यू को रखते हैं तब माइनस यहाँ पर 6 हो जाएगा, b का मान तब -6 और ये माइनस क्वेश्चन का तो क्वेश्चन और प्लस और माइनस रूट अंडर ये हो जाएगा 12, क्योंकि मैंने यहाँ पर निकाल दिए हैं ना कि ये कितना होगा b² माइनस 4ac का 12 होगा और 2 गुने a का मान कितना दिया आपका 2 दिया है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके यानी 6 हो जाएगा प्लस और माइनस से, देखिए यहाँ से हम लोग 12 का फैक्टराइज करें, ध्यान दीजिएगा। तब 12 के लिए हम लिख सकते हैं 2 दूना के 4 और 4 यहीं 12 मतलब 2 में से 1 निकल जाएगा तो 2√3 और बट्टा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग 2 कॉमन निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 6 में से 2 जाएगा तो 3 होगा, मतलब कॉमन में 3 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस ये √3 और बट्टा क्या हो जाएगा जी बाबू 2 हो जाएगा। 2 गुने क्या हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ पर गुने बाबू 2 छूट गया, 2 से 2 कट गया। इसका फाइनली जो आंसर आया आपका
ध्यान दीजिएगा। फाइनली आंसर क्या आया, तो 3 बराबर यहाँ पे x बराबर लिख दीजिएगा। ओके, यहाँ पर आया आपका 3 प्लस माइनस रूट 3 ऐसा, और बट्टा क्या आया 2 आया, तो दोनों मूलक क्या हो जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे x बराबर लिख सकते हैं 3 प्लस रूट 3 और बट्टा 2, एगो प्लस वाला, एगो हम लोग माइनस लिख सकते 3 माइनस रूट 3 और बट्टा 2 हम लोग एगो माइनस वाला लिख सकते हैं वैल्यू जो के, और ये क्या हो जाएगा जी आपका, तो आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको बहुत प्रॉपर और बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को रूप करते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न हमारा ये बोल दिया है। ओके, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग ध्यान से समझते हैं। ये क्वेश्चन 2 नंबर जो बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके दो बराबर मूल है। अब देखिए बराबर जब मूल होगा तो इनके लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताए थे b² माइनस 4ac और बराबर ये 0। अब हम लोग इसी पर रखेंगे तो k का मान आ जाएगा। देखिए b² की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, k का स्क्वायर माइनस 4 का 4 हो जाएगा। a के वैल्यूज कितना है 2 है, तो हम लोग 2 रखेंगे। 80 का वैल्यू 3 है, तो हम लोग 3 बराबर यहाँ पर 0 रखेंगे। अब हम लोग ध्यान देते हैं तो k² और माइनस ये देखिएगा क्या कितना हो जाएगा, 3 दूना का 6 और 6 चौक का क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, बराबर ये 0 हो जाएगा। और देखिए के बराबर ये क्या हो जाएगा 24 का रूट हो जाएगा। अगर हम 24 का रूट तोड़े तो 3 दूना के 6 और फिर 6 दूना के 12 और 12 दूना के 24 हो जाएगा ऐसा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से 2 आपका कॉमन निकल जाएगा, 6 रह जाएगा, यानी के बराबर हम लोग प्लस और माइनस बोल सकते हैं। ओके, यानी 2√6 क्या बोल सकते हैं 2√6, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप ये देखिए ना 2 का 1 का राइट आंसर हो जाएगा, के बराबर प्लस माइनस 2√6 हो जाएंगे। ओके, आपको बहुत बेहतरीन तरीका समझ में आया होगा। अब चलिए अब हम लोग कितने नंबर देखते हैं, 2 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। 2 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपको b और x का मान आपको पता नहीं चल पाएगा, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर गुना कर देंगे। सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, गुना करके हम लोग मान को पता करेंगे। देखिए जब गुना करेंगे तो के आपका s² हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस अब इन दोनों में गुना करेंगे तो 2kx हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 6 और बराबर ये 0 हो जाएगा। अब देखिएगा अब हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे b² माइनस 4ac और बराबर 0। तो b² के जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं -2, के का हम लोग रख सकते हैं स्क्वायर और माइनस 4 और गुने ए का वैल्यू रख सकते हैं के और बी का वैल्यू क्या रखते हैं 6 और बराबर ये 0 होगा। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो -4k² हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे माइनस 6 चौका 24 के 6 चौका 24 का हो जाएंगे के और बराबर 0 हो जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग 4k कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये बच जाएगा 4k कॉमन निकालेंगे हम लोग, माइनस से निकाल लेते हैं सीधा, तो ये हो जाएगा के और प्लस अगर देखा जाए तो 6 चौका 24 6 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। इससे ये कटेगा तो क्या होगा 0 होगा, यानी के प्लस 6 और बराबर 0। अगर वैल्यू देखी जाए तो के बराबर -6 होगा, क्योंकि प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। ये इनका क्या हो जाएगा जी बाबू, तो राइट आंसर हो जाएगा। आपको बहुत प्रॉपर तरीका से समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा होगा तो इसी बात पर आप लोग लाइक ठोकिए फटाक से। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के 3 नंबर इसके प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलता है, जरा ध्यान से हम लोग समझते हैं। इसमें जानते हैं कैलकुलेशन ही बहुत बड़का है, कैलकुलेशन है आपको करने में हालत पंचर हो जाएगा, बाकी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए हम लोग देखने का प्रयत्न करते हैं कि ये 3 नंबर आपका प्रश्न क्या बोल रहा है, जरा समझिए ध्यान से 3 नंबर प्रश्न को। ये 3 नंबर बोल रहा है आपका कि क्या होगा, क्या एक ऐसी आम की बगीचा बनाना संभव है। बगीचा लिखा है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है। यानी देखिए ये अगर हम बगीचा हम देखें तो जितनी आपकी चौड़ाई है उससे ये जितनी आपकी चौड़ाई है, देखिए चौड़ाई से दुगुनी कौन है जी, लंबाई है, मतलब 2x बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बाबू, 2x बोल सकते हैं। देखिए लंबाई अगर चौड़ाई मान लिए x तो लंबाई कितना हो जाएगा आपका 2x दुगुनी है, और उनका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर दिया, कितना दिया है 800 मीटर स्क्वायर दिया है। तो यदि उनकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें, मतलब लंबाई और चौड़ाई कितना होगा, जबकि इसका क्षेत्रफल कितना दिया 800 दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग पता करते हैं।
क्योंकि हम लोग आयत का क्षेत्रफल बराबर जानते हैं एल और गुने का होता है बी। तो एल का मान दिया है 2x और बी का मान दिया x और बराबर ये कितना दिया है बाबू 800 दिया है। अब हम लोग यहाँ से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा तो कितना होगा 400 होगा। ये SS² बराबर हो जाएगा आपका 400। तो x बराबर देखिए रूट में आपका कितना हो जाएगा 400। अगर तो x बराबर हम देखें तो ये हो जाएगा 20। कितना होगा जी बाबू 20 होगा। अब 20 के हिसाब से अब हम इसके लंबाई और चौड़ाई निकाल लेते हैं। तो ये लंबाई जो हो जाएगा आपका तो देखिए 2 गुने ये कितना हो जाएगा 20 इक्वल टू ये हो जाएगा 40। ओके, अगर चौड़ाई की बात किया जाए तो चौड़ाई हो जाएगा 20, यानी ये हो गया आपका कौन सा जी आंसर। ओके, आपको बहुत प्रॉपर तरीके से बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब चलिए अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न की रूप करते हैं। ये हमारा 4 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, जरा हम लोग ध्यान से समझने का कोशिश करते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न को, देखिए 4 नंबर प्रश्न बोलता है क्या निम्न स्थिति संभव है, क्या यह स्थिति संभव है। देखिए कौन सा स्थिति बोल रहा है, यदि है तो मतलब, यदि है तो मतलब की पॉसिबिलिटी बन रही है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, अब बोल रहे हैं कि उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, मतलब इन दोनों को वर्तमान आयु ज्ञात करना है। अब बोले कि 2 मित्रों की आयु का ओके योग 20 वर्ष है, मतलब 2 मित्र की जो आयु का जो योग है वो कितने वर्ष है जी 20 वर्ष है। ओके, अब करें कि 4 वर्ष पूर्व उसकी वायु, मतलब 4 वर्ष पूर्व का मतलब कि पहले 4 वर्ष कौन सा जी पहले वर्षों का गुणनफल जो है वो 48 था। ओके, ये सब पता करना था। देखिए ये 2 मित्र के वायु बोल रहे हैं कि 20 वर्ष है, तो हम लोग पहला मानते हैं, माना कि पहला मित्र का वायु, माना कि पहला मित्र का आयु जो है वो हम मान लेते x, तो दूसरे कितना होगा, जैसे कि मान लेते दोनों का 20 है, एक को मान लेते पता चल गया 15, तो दूसरा कितना होगा तो हम 15 घटा देंगे। यानी यूँ समझिए कि हम लोग टोटल से मतलब कि 20 से अगर s घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो दूसरे मित्र का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा मित्र। कौन सा हो जाएगा बाबू, ये दूसरा मित्र हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ से कुछ पता करते हैं। ये बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, यानी 4 वर्ष पूर्व का मतलब x - 4। ओके, और जो दूसरका है देखिए ध्यान से, दूसरकों में भी यही हो जाएगा कि 20 - x और माइनस का हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें, इसकी ओके, दोनों का गुणनफल कितना बोल रहा है, तो 48 बोल रहे थे, 48 हो जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं। ओके, तो ये x और माइनस ये 4 का 4 हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा ये घट जाएगा, तो देखिए ना 16 - x हो जाएगा बराबर ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। बराबर ये कितने हो जाएंगे जी 48 हो जाएंगे। अब हम लोग यहाँ से हम लोग अगला हम लोग चीज़ों को सॉल्व करते हैं कि इससे गुना होगा तो आपका 16x हो जाएगा। जब इससे गुना होगा तब माइनस ये SS² हो जाएगा। जब इससे गुना होगा तब माइनस 16 क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। जब इससे होगा तब +4x और बराबर कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कुछ पॉसिबिलिटी आपका बन रहा है। देखिए 16 गो और 4 गो को होगा 20 गो होगा। ओके, और ये इधर चला जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग यहीं से सॉल्व करते हैं। यहाँ से 20x हो जाएगा माइनस SS² हो जाएगा, और जब ये माइनस वाला उधर चला जाएगा प्लस में। ओके, तो 8 और 4 यहाँ पर 12 के 2 हो जाएगा, हाँ से 1 और 8 यदि 4 और 6 10 और 10 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब देखिए हम इधर से भी माइनस से गुना कर देते हैं, इधर भी हम लोग माइनस से गुना कर देते हैं। ओके, इसलिए क्योंकि इसको हमको प्लस में लाना था, तो ध्यान दीजिए इसको प्लस में लाने के लिए हम क्या करते हैं। ओके, बताऊं आपको। देखिए इसको हम लोग प्लस में लाने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि ये आपका तो गुना होगा, तो देखिए ये SS² प्लस में आ जाएगा। देखिए ये वाला प्लस में तो पहले लिख दिए, फिर माइनस ये 20x आपका माइनस में आएगा, और ये माइनस है तो उधर जाएगा, देखा होगा प्लस आपका 112 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 112 बराबर क्या हो जाएंगे जी बाबू 0 हो जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या ये पॉसिबल है ऐसा। तो पॉसिबल के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे b² - 4ac। तो देखिए b² की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि -20 का कौन सा स्क्वायर और -4 गुने
ए का वैल्यू 1 तो 1 रख देंगे और बी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू 112 है, तो ये गुना होगा तो आपका 400 होगा, माइनस ये होगा तो 4 दूना के 8 और 4 होगा। देखिए घटेगा तो माइनस कितना होगा, 48 होगा। तो माइनस में जो वैल्यूज आते हैं b² माइनस 4ac, तो क्या मूल निकालना संभव है, तो मूल निकालना संभव नहीं है, मतलब असंभव है। तो याद रखिएगा कि यह संभव नहीं है, यह याद रखिएगा संभव नहीं है, इसका यही हो जाएगा आपका कौन सा राइट आंसर। यह संभव नहीं है, यही हो जाएगा इनका कौन सा जी राइट आंसर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, इस प्रश्नावली का सबसे अंतिम लग रहा है प्रश्न है, यह अंतिम प्रश्न है। ओके, अब इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि प्रश्न क्या बोलता है और किस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से 5 में बोले क्या परिमाप 80 मीटर, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उनकी ओके लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इनके समीकरण को बनाएंगे, समीकरण बनाने के बाद विवेचक निकालेंगे। अगर विवेचक अगर प्लस में आया तो संभव है, अगर माइनस में आया तो संभव नहीं है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं ये परिमाप बोल रहा है। तो देखिए मैं एक आयत यहाँ से पार्क बनाता हूँ, परिमाप के मतलब ये इधर का। ओके, तो ये 80 दिया है, अगर मैं परिमाप लिखूँ आयत का, ऐसा देखिए ध्यान से समझिएगा, आयत का क्या लिखूँ बाबू, परिमाप। तब परिमाप बराबर जो हो जाते हैं 2 × L + B हो जाते हैं, और परिमाप जो दिया है वो 80 दिया है, तब बाबू हम 80 लिखेंगे बराबर 2 × L + हम लोग B लिख कर। चलिए अब हम लोग यहाँ से देखते हैं, अगर हम यहाँ से काटे तो ये कितना हो जाएगा जी बाबू 40 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से पता करें तो L + B बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ओके, देखिए ये L + B बराबर क्या होगा 40। तो हम लोग एक वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, L बराबर हम लोग कह देंगे 40 और माइनस क्या बोल देंगे, B बोल देंगे। तो ये हम लोग का हो गया। अब देखिए अब बोले क्षेत्रफल आपका कितना है, 400, ऐसा बोल रहा है। क्षेत्रफल 400 के मतलब कहने का मतलब L × B बराबर कितना जी 400। तो L बराबर मैंने मान अभी पता किए हैं, L बराबर कितना हो गया जी आपका, तो 40 - B, तो हम लोग लिखेंगे 40 - B ऐसा कर और गुने का होगा B और बराबर ये 400 होगा। अब चलिए हम लोग आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा इरेजर कर दें। देखिए यहाँ से मैंने यहाँ से कर दिया इतना, ठीक है ना। अब इतना को हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ से होगा 40B और ये माइनस का हो जाएगा B² और बराबर ये 400 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग दोनों की ओर माइनस से गुना कर देंगे। जब माइनस से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा B² - 40B और ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे ये माइनस है तो इधर जाएगा, तब प्लस आपका हो जाएगा 400 और बराबर ये 0। 400 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब चलिए हम लोग यहाँ से B का वैल्यूज निकालने का कोशिश करते हैं। तो ये देखिए हम लोग 40 का तोड़े ऐसा कि 400 आए, तो खूब बढ़िया है। 20 का कंसेप्ट में तोड़ सकते हैं, तो B² - 20B और माइनस कितना लिख सकते हैं 20B और प्लस यहाँ पर 400 और बराबर 0 लिख सकते हैं। तो ये B बराबर हो जाएंगे B - 20 और ये माइनस फिर हो जाएगा 20 और B और माइनस क्या हो जाएगा 20। अगर देखी जाए ओके, तब B का वैल्यू जो आएगा वो 20 आएगा। B का वैल्यू कितना आएगा 20। तो ज़रा ध्यान से समझिएगा ओके कि अब B का वैल्यू 20, तो यानी लंबाई बराबर जो हो गया, लंबाई बराबर क्या हो गया जी बाबू, तो B आया है। ओके, तो सॉरी चौड़ाई बराबर होगा जी, ये चौड़ाई बराबर कितना होगा 20 हो जाएगा। अब चलिए अब लंबाई बराबर कितना होगा हम देखते हैं लंबाई। ओके, तो हम लोग ये लंबाई बराबर इतना है ना, तो देखिए अगर लंबाई बराबर हम देखें ऐसा, तो यहाँ से घटेगा B 20, तो कितना होगा लंबाई भी 20 होगा, लंबाई भी कितना हो जाएगा 20। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 20 ही आंसर होगा। ओके, आपने ये इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से समझे, इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब हम इस चैप्टर से विदा लेते हैं 4.3। अब हम जो पढ़ाएंगे आप लोगों को 5.1 यानी समांतर श्रेणी लेकर आएंगे। धन्यवाद।